बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के इस लेक्चर में मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रामकृष्ण शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का आज दूसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में क्या बात हुई थी? जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, है ना। आज क्या बात करेंगे हम लोग? आज हम लोग बात करेंगे मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? मेटल मतलब M, ऑक्साइड मतलब O, सेमीकंडक्टर मतलब S, MOS, FET मतलब मॉसफेट, है ना। इसकी बात करेंगे। ये दो तरीके का होता है, एक डिप्लीशन टाइप मॉसफेट, दूसरा एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट। तो इस वीडियो में मॉसफेट का आधा पढ़ेंगे, दैट इज डिप्लीशन टाइप मॉसफेट, है ना। क्योंकि बड़े बड़े लेक्चर्स हैं ये, तो पहला ये हमारा हो जाएगा। अगले वीडियो में हम लोग एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट पढ़ेंगे और उसके बाद लास्ट में हम लोग कंपैरिजन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मॉसफेट, देखिए ट्रांजिस्टर के बारे में इतनी बात हुई थी। ट्रांजिस्टर क्या होता है ना, कितने तरह का होता है? बीजेटी है, एफईटी है। बीजेटी हम लोग पढ़ चुके हैं। बीजेटी करंट कंट्रोल डिवाइस थी, आपको पता है। उसमें करंट से सारा कंट्रोल होता है। चूंकि इनपुट करंट कुछ ना कुछ होती है, इसकी वजह से इनपुट इंपीडेंस काफी कम था उस केस में। अच्छा, इनपुट इंपीडेंस का करंट से क्या रिलेशन? देखो हमें ये पता है, कोई डिवाइस मान लीजिए इनपुट इंपीडेंस हमारा ये है RI, है ना। RI है हमारा। अच्छा, अब मान लीजिए इसमें हमारा इसके क्रॉस हमने वोल्टेज V अप्लाई किया और उसमें करंट हमारी फ्लो हो रही है I। तो R की वैल्यू क्या होगी? RI की वैल्यू क्या होगी? आप बताओ। V/I होगी कि नहीं होगी? यस, V/I होगी। अभी जो V/I है, इसको जरा देखिए। बीजेटी के केस में I आपको मिल रहा है, IB, IC ऐसा कुछ मिल रहा है ना इनपुट साइड में। IB और IE, ये जो हमारा करंट है, ये कुछ ना कुछ करंट अवेलेबल है, इसकी वजह से रेजिस्टेंस की वैल्यू कम आएगी। जेफेट की अगर हम बात करें तो जेफेट जो पिछली बार हम लोगों ने देखा था, उसमें आप रिवर्स कंडीशन में जंक्शन को कनेक्ट करते थे। यहाँ पर आप रिवर्स कंडीशन में, है ना। जैसे यहाँ पर आपने अगर P हमारा हुआ करता था तो P को माइनस से और N को प्लस से आप कनेक्ट करते थे, इस तरह से। तो रिवर्स कंडीशन की वजह से इसमें रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो होगी। ये करंट काफी कम होती है, IB, IC, IE इन तीनों से ही कम होगी। मतलब जेफेट में आपने करंट की वैल्यू, इनपुट करंट की वैल्यू न के बराबर कर दिया। इसको हम नेग्लिजिबल करंट बोल सकते हैं, क्योंकि ये 2 माइक्रो एम्पियर 1 माइक्रो एम्पियर, दैट इज अ वेरी स्मॉल करंट। तो ये हमारा एकदम से स्मॉल करंट है, इसलिए इनपुट इंपीडेंस की वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ गई। इतना तक हम लोगों ने देखा था। अभी आज हम लोग मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि इनपुट करंट की वैल्यू 0 हो जाए। वो होगा कैसे? ये जो आपने अभी कहा ना, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, तो मेटल और सेमीकंडक्टर के बीच में एक ऑक्साइड लेयर यूज करेंगे। दिस ऑक्साइड लेयर इज एन इंसुलेटर। इंसुलेटिंग लेयर को अगर हम इनपुट साइड में लगा देंगे तो इनपुट करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ऐसी व्यवस्था करेंगे तो इनपुट करंट 0 हो जाएगा। तो इस ऊपर वाले फार्मूले से क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ। अगर I की वैल्यू 0 हो गई तो V/I की वैल्यू इन्फिनाइट करीब करीब हो जाएगी, बहुत लार्ज। आप इन्फिनाइट तो नहीं कहेंगे, लेकिन वेरी लार्ज इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलेगी। तो अब अगर ऐसा हो जाएगा तो ये डिवाइस तो हमारा एम्पलीफायर के लिए सबसे बेहतरीन डिवाइस हो जाएगी, है कि नहीं। तो हम मॉसफेट में यही करने जा रहे हैं। क्लियर है? दो तरह के मॉसफेट है, एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। विल डिस्कस अबाउट डिप्लीशन टाइप मॉसफेट इन दिस वीडियो। देयर आर 2 टाइप्स, N चैनल एंड P चैनल। दोनों के बारे में बारी बारी से हम लोग देखते हैं। एक चीज हमेशा याद रखिए, बीजेटी आपकी करंट कंट्रोल डिवाइस है, FET वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। बीजेटी का इनपुट इंपीडेंस काफी कम है, FET का इनपुट इंपीडेंस काफी ज्यादा है। बीजेटी बाइपोलर डिवाइस है, जबकि FET यूनिपोलर डिवाइस है। इसमें एक ही तरह के चार्ज कैरियर से करंट का कंडक्शन होगा। अच्छा, जैसे यहाँ पर बेस टर्मिनल था, यहाँ पर गेट टर्मिनल होगा। यहाँ पर इमीटर था, यहाँ पर सोर्स टर्मिनल होगा। यहाँ पर कलेक्टर है, यहाँ पर ड्रेन टर्मिनल होगा। और इसका ना एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम हम लोग नीचे यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो आइए अब हम लोग डिप्लीशन टाइप मॉसफेट को स्टार्ट कर देते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा है। देखो, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट, जैसे N चैनल DMOS आपको बनाना है। DMOS का मतलब डिप्लीशन मॉस, मॉस का मतलब मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो DMOS शॉर्ट में लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में चैनल रीजन प्रेजेंट होगा। यहाँ पर देखो चैनल प्रेजेंट है ना। तो अब N चैनल में N चैनल प्रेजेंट होगा। दो N प्लस के डोप्ड रीजन होंगे, उसके बीच में N चैनल हमारा प्रेजेंट होगा। पहली चीज, ये जो पूरा रीजन है ये किस में प्रेजेंट है? ये P सबट्रेट में प्रेजेंट है। तो आप ये पूरा ऐसे एक P बार ले लेते हैं, ये पूरा P टाइप का बार हो गया, और उसमें आपने N प्लस यहाँ डोप किया, N प्लस यहाँ डोप किया, और बीच में
एन चैनल है आपका, ऐसे दिखाई दे रहा है। इसके बाहर आप देखेंगे तो ये आपका पूरा जो ग्रे कलर का आपको दिखाई दे रहा है दैट इज SiO2 लेयर, इंसुलेटिंग लेयर है ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर है। नाम क्या है इसका? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। जरा देखें ये नाम आया कैसे। गेट टर्मिनल को अगर आप देखें तो गेट टर्मिनल मेटेलिक लेयर से कनेक्टेड है, ये ब्लैक कलर का पूरा मेटल है। और एन को देखें तो सेमीकंडक्टर है, तो मेटल इधर हो गया, सेमीकंडक्टर इधर, बीच में ऑक्साइड, ये बीच में ऑक्साइड लेयर है कि नहीं है, इसी को करें मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर मॉस। क्लियर है ये? यस। इंसुलेटिंग लेयर की वजह से गेट से सोर्स या ड्रेन के बीच में कोई करंट फ्लो होगी? नहीं फ्लो होगी। दूसरी चीज देखिए, ये आपका ड्रेन रीजन से कनेक्टेड है, ऊपर वाला N प्लस, नीचे वाला N प्लस सोर्स रीजन से कनेक्टेड है। ओके है। और जो चैनल रीजन है, जितनी विड्थ है चैनल की, इतनी विड्थ है ना, उतनी ही विड्थ का आपने यहाँ पर एक मेटेलिक लेयर गेट टर्मिनल पे लगा दिया, ताकि गेट पर जो भी पोटेंशियल अप्लाई करें उसका पूरा इफेक्ट पूरे चैनल रीजन पर पड़े, पूरे चैनल रीजन पर, है ना, जो एन इसमें दिखाई दे रहा है। एन चैनल में ये एन हो गया हमारा। पी चैनल को अगर आप देखेंगे, पी चैनल डीमॉस में, तो ये आपका पी प्लस की डोपिंग होगी और पी चैनल आपका उसमें प्रेजेंट होगा। ये सारा कुछ आपने एन सबट्रैक्ट में कर रखा है, ठीक है। यहाँ पर मेटेलिक रीजन आपका गेट टर्मिनल के साथ लगा हुआ है और सेमीकंडक्टर और मेटेलिक लेयर के बीच में एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड का इंसुलेटिंग लेयर है। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन। आप बार बार इसको बना लीजिएगा। ये डायग्राम इतना बड़ा है नहीं, लेकिन कई बार ये कंफ्यूजन होती है जब आप कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें बनाना स्टार्ट करते हैं तो कुछ बार भूल जाता है चीजें। अब इसको बार बार बनाने की प्रैक्टिस भी कर लीजिए, है ना। और एक सबट्रैक्ट टर्मिनल भी होता है, ये सबट्रैक्ट टर्मिनल भी आपका यूज होता है। हालांकि बहुत ज्यादा इसको हम लोग यहाँ पर डिफाइन करके नहीं चलेंगे, बट दिस इज ऑलवेज सॉर्टेड विद द सोर्स रीजन, है ना, सोर्स के साथ हम इसको सॉर्ट कर देते हैं। ये इसका सिंबॉलिक डायग्राम है। सोर्स रीजन या सबट्रैक्ट रीजन, ये आपका सबट्रैक्ट रीजन होता है। यहाँ पर जो होता है ये एस है, सबट्रैक्ट रीजन। तो सबट्रैक्ट रीजन और सोर्स रीजन या तो सॉर्टेड होंगे, जैसा हमने बताया था अभी, या तो सबट्रैक्ट रीजन का टर्मिनल जो एरो है वो अंदर की तरफ होगा। इस तरह से आपका ये एन चैनल डीमॉस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाकी सारे टर्मिनल्स का आप नाम दे दीजिए ड्रेन, गेट, सोर्स। गेट साइड को जरा देखिए, खास बात यहाँ पर है, जो आपका चैनल रीजन है वो यहाँ पर ऑरेंज कलर से आपको दिखाई दे रहा है। ऑरेंज कलर मतलब एन टाइप का, हमने एन टाइप के लिए ऑरेंज यूज किया है और पी टाइप के लिए ग्रीन यूज किया है। आपने देखा होगा इसके पहले वाले वीडियोज में भी, है ना। तो यहाँ पर ये जो ऑरेंज कलर का एन टाइप है और गेट टर्मिनल यहाँ पर थोड़ी दूर पर दिखा है, उसके बीच में इंसुलेटिंग लेयर होगी, उसके लिए हमने एक स्पेस छोड़ा हुआ है। बात समझ में आ रही है? ये स्पेस का मतलब ये है कि गेट और चैनल रीजन एक दूसरे से आइसोलेटेड है थ्रू सम इंसुलेटिंग लेयर। क्लियर? ऐसे अगर पी टाइप में आप बात करें, पी चैनल डीमॉस में, तो एरो बाहर की तरफ दिखाई देगा, बस इतना ही अंतर है, एरो बाहर की तरफ दिखाई देगा, बाकी सारा ड्रेन, गेट, सोर्स वैसे ही बना होगा आपको। अगर अनबायस्ड चैनल की अब बात करें तो अनबायस्ड वैसे जैसे अभी बात कर रहे थे वो पूरा का पूरा यही चीज होगा, है ना। आप एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट की वर्किंग देखने जा रहे हैं, ठीक है। जब हम पहला केस लेते हैं VDS ग्रेटर देन 0 एंड VGS की वैल्यू 0, तो जब VGS 0 होगा उस केस में चैनल तो आपका पहले से प्रेजेंट है ना, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में चैनल पहले से प्रेजेंट है। ऐसे कंडीशन में जब पोटेंशियल, अच्छा पोटेंशियल कैसे कनेक्ट करेंगे? ड्रेन को आप पॉजिटिव से और सोर्स को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि सोर्स का मतलब क्या है? सोर्स का मतलब है जो सोर्स की तरह काम करे, जो चार्ज कैरियर जहां से इमिट होंगे। तो यहाँ पर चार्ज कैरियर सोर्स रीजन में कौन होंगे आप बताओ? N प्लस कनेक्टेड है ना, N प्लस मतलब N टाइप, N टाइप मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जनरेट होने हैं। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज हैं। आप बैटरी के नेगेटिव पोटेंशियल को यहाँ कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? सोर्स रीजन से इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे, ये रिपेल किए जाएंगे यहाँ से। ठीक बात है कि नहीं? इसीलिए आप सोर्स रीजन से जो भी चार्ज कैरियर्स की पोलैरिटी होगी उसी पोलैरिटी का बैटरी का टर्मिनल आप कनेक्ट कर देंगे। क्लियर है? हमेशा अगर P टाइप होता, यहाँ पर P प्लस होता है ना, P प्लस होता तो यहाँ पर आप पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते। अब याद रहेगा? यस, याद रहेगा। ये चार्ज कैरियर्स को रिपेल किया गया, तो चार्ज कैरियर्स ये सोर्स रीजन N प्लस से ड्रेन रीजन N प्लस की तरफ मूव करेंगे। जैसा कि आपको यहाँ पर एरो भी दिखाई दे रहा है, डॉटेड लाइन एरो आपको दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कैसे हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे और उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आपको एक करंट ID मिलेगी। VGS इज इक्वल टू 0 के केस में इस ID को IDSS बोला जाता है, तो यहाँ पर IDSS करंट आपको मिलेगी। इज इट क्लियर? यस, वेरी क्लियर। अब देखो, जब हमने जेफेट पढ़ा था तो जेफेट में हम लोगों ने क्या किया था?
हम लोग गेट टू सोर्स वोल्टेज वही अप्लाई करते थे जिससे हमारा जो चैनल है ना, वो जो आपका जंक्शन है, पीएन जंक्शन वहां पर बना करता था, वो आपका रिवर्स बायस ही रहे, सो दैट कि इनपुट करंट की वैल्यू कम से कम रहे। यहां पर तो इनपुट करंट का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, इनपुट करंट तो जीरो ही है, आपका इनपुट इंपीडेंस तो हमेशा हाई बना रहेगा, चाहे आप VGS की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो अप्लाई करो चाहे लेस देन जीरो अप्लाई करो। इसका मतलब अब आगे हम दोनों केसेस देख सकते हैं जो कि जेफेट में नहीं देख पाते थे, है ना। तो जब यहाँ पर VGS इज इक्वल टू जीरो के केस में जब VDS की वैल्यू आप बढ़ाते हैं तो करंट की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, चैनल लिमिटेशन की वजह से एक समय के बाद जो चार्ज कैरियर्स है उनकी संख्या सेचुरेट हो जाएगी, और इसकी वजह से आपका जो वोल्टेज बढ़ाने पर पहले करंट की वैल्यू बढ़ रही है, उसके बाद करंट की वैल्यू सेचुरेट हो जा रही है। ये केस हमारा VGS इज इक्वल टू 0 वोल्ट का हो गया। अच्छा, जब VGS की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हम अप्लाई करेंगे, हमने कहा हम दोनों केसेस लेकर चलेंगे, तो पहले ग्रेटर वाला देख लेते हैं। तो ग्रेटर देन जीरो अप्लाई करेंगे तो ये जो गेट का आपका टर्मिनल है, मेटेलिक टर्मिनल, इस पर पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। इस पॉजिटिव पोटेंशियल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। हम इलेक्ट्रॉन्स की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एन चैनल है हमारा, है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन्स या तो कम होंगे या तो बढ़ेंगे, दो ही चीज होनी है, हमें होल्स के बारे में जानकारी नहीं लेनी है। तो जब हम गेट पर पॉजिटिव पोटेंशियल दे रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन्स हैं कहाँ, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी कैरियर है पी सबस्ट्रेट में। पी अगर मटेरियल है तो उसमें माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इलेक्ट्रॉन चैनल रीजन की तरफ अट्रैक्ट होंगे, जिसकी वजह से चैनल रीजन इनहेंस हो जाएगा। इनहेंस का मतलब बढ़ जाएगा, है ना। तो इनहेंसमेंट मोड, इसीलिए इस मोड का नाम है इनहेंसमेंट मोड। जब हम VGS ग्रेटर देन जीरो की बात कर रहे हैं, इस मोड को हम क्या बोल रहे हैं, इनहेंसमेंट मोड बोल रहे हैं। क्लियर है। इनहेंसमेंट मोड में क्या होगा, चैनल विड्थ हमारी बढ़ जाएगी। अब हम जब VDS की वैल्यू को आप बढ़ाते जाएंगे तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी, और करंट की वैल्यू आपको IDSS की अपेक्षा थोड़ी सी ज्यादा करंट मिलेगी। ID विल बी ग्रेटर देन IDSS। क्लियर है कि नहीं, एकदम क्लियर है। क्यों करंट ज्यादा मिल रही है VGS इक्वल टू जीरो की अपेक्षा, क्योंकि यहाँ पर चैनल इनहेंस हो जा रहा है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स ज्यादा फ्लो हो सकते हैं। अगर VGS लेस देन जीरो की आप बात करें तो लेस देन जीरो जैसे ही आप अप्लाई करते हैं, अभी माइनस आपने कनेक्ट किया ना, गेट पर आपने क्या कनेक्ट कर दिया, माइनस। नेगेटिव पोटेंशियल क्या करेगा, नेगेटिव जो एन चैनल में नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, दूर की तरफ भेजेगा। वो इलेक्ट्रॉन्स जाकर पी सबस्ट्रेट के होल से रिकम्बाइन करेंगे। तो चैनल रीजन में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम हो गई। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, चैनल विड्थ कम हो जाएगी। इसको बोलते हैं डिप्लीशन ऑफ चैनल, है ना। चैनल डिप्लीट होना मतलब चैनल का क्षय होना। डिप्लीट का शुद्ध हिंदी होता है क्षय होना, है ना। क्षय होना मतलब खत्म होना। तो चैनल धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो VGS लेस देन जीरो के केस में चैनल कम हो रहा है, इसलिए उसमें फ्लो होने वाले चार्ज कैरियर्स की संख्या कम होगी, इसलिए ID की वैल्यू IDSS से कम होगी इस केस में। ये भी क्लियर है। जैसे जैसे आप इस नेगेटिव पोटेंशियल की, तो ये डिप्लीशन मोड में काम कर रहे हैं हम लोग, है ना, डिप्लीशन मोड। जैसे जैसे इस नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, चैनल रीजन और छोटा ही होता जाएगा। एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जब नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, है ना, यहां से करीब करीब सभी बाहर चले जाएंगे और चैनल में चार्ज कैरियर्स इनसफिशियंट हो जाएंगे इस चैनल को मेंटेन रखने के लिए, है ना। तो दोनों n+ रीजन के बीच में चैनल गायब हो जाएगा हमारा। कुछ इलेक्ट्रॉन्स उसमें रहेंगे लेकिन वो पूरी तरह से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे इन दोनों n+ रीजन को, जिसकी वजह से करंट की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी, कोई करंट कंडक्शन नहीं होगा। VGS की वह वैल्यू जिस पर ये होता है उसको पिंच ऑफ वोल्टेज बोलते हैं, और इस पूरी कंडीशन को पिंच ऑफ कंडीशन बोलते हैं, है ना। ये पूरी कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं, पिंच ऑफ कंडीशन। इस कंडीशन में ID की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। जो हमें इस डिवाइस में करंट का कंडक्शन मिल रहा है वो शॉकले इक्वेशन पर डिपेंड करता है। शॉकले इक्वेशन क्या होता है, ID इज इक्वल टू IDSS 1 - VGS अपॉन VP होल स्क्वायर। तो जब VGS की वैल्यू आप जीरो अप्लाई करोगे, VGS जीरो हो गया तो ये पूरा खत्म हो गया। VGS जीरो हो जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, तो ID × 1 विल गिव यू IDSS। तो ID की वैल्यू क्या हो गई, IDSS हो गई। ऐसे VGS ग्रेटर देन जीरो के लिए ID की वैल्यू IDSS से बड़ी मिलेगी, इसको इनहेंसमेंट मोड बोलते हैं, अभी पीछे हम लोगों ने देखा था। VGS की वैल्यू लेस देन जीरो होगी तो ID की वैल्यू लेस देन IDSS होगी, डिप्लीशन मोड होता है हमारा। और VGS की वैल्यू कम होते होते VP पर आ जाएगा तो ID की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स हम इसमें ड्रॉ करते हैं, एक ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, दूसरा ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। इन दोनों के बारे में जेफेट में चर्चा हो चुकी है, मैं यहाँ पर फिर से आपको बता देता हूँ। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स इज द प्लॉट बिटवीन ना
इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट। और ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा क्या है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट, इसीलिए इसका नाम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स या ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो पहले हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो जैसे जैसे VDS की वैल्यू बढ़ाएंगे करंट की वैल्यू बढ़ेगी, एक समय के बाद सेचुरेट हो जाएगी। VGS की अलग अलग वैल्यू के लिए ध्यान से देखिएगा, VGS की अलग अलग वैल्यू के लिए ये अलग अलग मिलेगा। तो आपको पता है ना, VGS की वैल्यू जब VP के बराबर कर देंगे तो करंट की वैल्यू 0 मिलेगी। यहाँ पर जब VGS -2 वोल्ट है तो थोड़ी करंट बढ़ी, VGS -1 वोल्ट और करंट बढ़ी, -0.3 वोल्ट और करंट बढ़ी। VGS = 0 पर IDSS करंट मिलेगी आपको, और VGS की पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये करंट और ज्यादा मिलेगी, IDSS से भी बड़ी मिलेगी। क्लियर है? तो उन्हीं सारे जो कंडीशंस थी उनको यहाँ पर ड्रॉ किया गया है। अब हम ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स टॉकले इक्वेशन पर डिपेंड करता है। ID = IDSS 1 - VGS/VP होल स्क्वायर। मतलब VGS की वैल्यू को आप जैसे जैसे वेरी कराओगे ID की वैल्यू भी उसी के अकॉर्डिंग वेरी होगी। जैसे जैसे VGS बढ़ता जाएगा नेगेटिव में, ID की वैल्यू हमारी कम होती जाएगी, है ना। इसको हम लोगों ने पीछे देखा भी था कि नेगेटिव जो VGS की हमारी वैल्यू होती है उसकी वैल्यू हम जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे थे नेगेटिव में चैनल विड्थ हमारी कम हो रही थी, डिप्लीशन मोड में वो काम कर रहा था। यहाँ पर दो चीजें दिखाने के लिए, एक तो हम इसको प्लॉट करेंगे, आपको जो पिंच ऑफ वोल्टेज मिलेगा वो नेगेटिव पोटेंशियल पर मिलेगा। मान लीजिए -4 वोल्ट है तो आपने -4, -3, -2, -1 और 0 वोल्ट इस तरह से आपने दिखा दिया, और 0 के प्लस वोल्टेज पर भी कुछ करंट आपको मिलेगी। तो आप यहाँ इस प्लॉट को आगे भी बढ़ाएंगे। आगे क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि आपको ये पता है कि VGS के पॉजिटिव वैल्यू के लिए भी करंट मिलती है और उस कंडीशन को इनहेंसमेंट मोड बोलते हैं। तो जो हमारी 0 की एक्सिस है ID पर, है ना, उसके इधर का जो प्लॉट है ये पूरा इनहेंसमेंट मोड है, और इसके पीछे का जो प्लॉट है वो डिप्लीशन मोड है जहां पर करंट कम हो रही है। तो करंट कम क्यों हो रही है? क्योंकि डिप्लीट हो रहा है चैनल, इसीलिए उसको डिप्लीशन मोड बोल रहे हैं। करंट बढ़ रही है मतलब चैनल इनहेंस हुआ था, इसलिए उसको इनहेंसमेंट मोड बोल रहे हैं, है ना। तो ये आप यहाँ पर इतना इसमें दिखाएंगे, ये दोनों चीजें यहाँ पर दिखानी है। क्लियर है कि नहीं? एकदम क्लियर है। ये हमारा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है। मेरे ख्याल से यहाँ तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि हम जब इनपुट में वेरिएशन करें, इनपुट वोल्टेज में, उससे आउटपुट करंट में वेरिएशन हो रहा है। तो इनपुट का वेरिएशन सीधे सीधे आउटपुट में ट्रांसफर हो रहा है, इसीलिए इसका नाम ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स पड़ा। जबकि VDS और ID जो आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच का प्लॉट है, ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है, और चूंकि ये ड्रेन करंट का सीधे सीधे कैरेक्टरिस्टिक्स है इसलिए इसको ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। अगर हम P चैनल मॉसफेट की बात करें तो अब जल्दी से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एन चैनल में मैंने काफी क्लियर कर दिया आपको। तो P चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में जो चैनल रीजन होगा P टाइप का होगा, और जो डोप्ड रीजन होंगे वो भी P टाइप के होंगे। तो जब हम इसको बायस करेंगे VDS > 0 और VGS की वैल्यू हम 0 करेंगे, तो VDS > 0 में सोर्स आपका होल्स को कैरी कर रहा है, P टाइप है ना। यहाँ पर होल्स होंगे पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स, तो उनको जनरेट करने के लिए, रिपेल करने के लिए आप पॉजिटिव पोटेंशियल से यहाँ पर कनेक्ट करेंगे बैटरी को। तो प्लस इधर हो गया और माइनस ऊपर हो गया। अब ये पॉजिटिव पोटेंशियल से रिपेल होकर P+ रीजन से होल्स जनरेट होंगे। एरो का डायरेक्शन बता रहा है होल्स किस डायरेक्शन में जाएंगे। होल्स पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैं, जिस डायरेक्शन में उनका मूवमेंट होगा उसी डायरेक्शन में आपको करंट ID भी मिलेगी। चूंकि VGS = 0 है तो इस समय ID की वैल्यू को आप IDSS बोलेंगे। IDSS को आप बोलते हैं सैचुरेटेड ड्रेन टू सोर्स करंट, है ना। तो ये आपकी स्पेशल करंट की वैल्यू होती है जो VGS = 0 पर ही मेजर की जाती है। अच्छा, इनपुट इंपीडेंस की वैल्यू तो पहले से ही हाई है, तो आप VGS की वैल्यू लेस देन ग्रेटर देन सब में आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप चैनल की वैल्यू आप इनहेंस करना चाह रहे हैं, कैसे इनहेंस होगा आप मुझे बताओ। जब यहाँ पर होल्स अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि P चैनल है ना, तो P चैनल के लिए होल्स चाहिए हमको एक्स्ट्रा। होल्स कैसे अट्रैक्ट होंगे? जब हम गेट पर नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो जब नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर दिया हमने, VGS < 0 ले लिया, तो गेट टर्मिनल पर क्या हो गया? माइनस आ गया। ये माइनस यहाँ से होल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से चैनल रीजन में होल्स की संख्या बढ़ेगी, चैनल रीजन इनहेंस हो जाएगा। इस ऑपरेशन के मोड को इनहेंसमेंट मोड बोल रहे हैं, क्योंकि चैनल इनहेंस हो रहा है। एनहेंस होने की वजह से यहाँ पर जो करंट कंडक्शन होगा काफी बढ़ जाएगा, और ID की वैल्यू ग्रेटर देन IDSS आपको मिलेगा।
जब VGS की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आप लेंगे, ग्रेटर देन 0 का मतलब यहाँ पर प्लस, अब क्या हो रहा है, इससे प्लस की वजह से होल्स यहाँ से रिपेल किए जाएंगे, दूर जाएंगे और इलेक्ट्रॉन से रिकम्बाइन करेंगे, तो होल्स की संख्या कम होने से चैनल विड्थ कम हो जाएगी, करंट कंडक्शन कम हो जाएगा और ID की वैल्यू लेस देन IDSS मिलेगी। याद रखिए N चैनल के केस में क्या मिलता था, N चैनल के केस में जो चैनल विड्थ थी, जो N चैनल हमारा हुआ करता था, इसकी वजह से जो हमें चैनल विड्थ कम कब होती थी, डिप्लीशन मोड में कहाँ मिलता था, VGS लेस देन 0 के केस में मिलता था। यहाँ पर डिप्लीशन मोड कहाँ मिलेगा, VGS ग्रेटर देन 0 के केस में। तो चैनल चूंकि डिप्लीट हो रहा है इसलिए इस मोड को डिप्लीशन मोड बोलते हैं, और ये आपको P चैनल के केस में VGS ग्रेटर देन 0 पर मिलेगा। आप ये पॉजिटिव वोल्टेज की वैल्यू और इंक्रीज करते जाइए VGS की वैल्यू को, तो चैनल क्या होगा, चैनल विड्थ और कम होती जाएगी। एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जब चैनल पूरी तरह से कंप्लीटली डिप्लीट हो जाएगा, उस कंडीशन में करंट की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसको हम ID इक्वल टू 0 लिख रहे हैं। ये भी शॉकले इक्वेशन पर ही काम करता है, वो तो पहले ही बात हो गई थी। तो इस केस में अगर हम देखें तो अगर हम VGS की वैल्यू ग्रेटर देन VGS इज इक्वल टू 0 है, उस कंडीशन में ID की वैल्यू IDSS, जब VGS की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो ID की वैल्यू ग्रेटर देन IDSS होगी, इनहेंसमेंट मोड में काम करेगा। P चैनल की बात हो रही है यहाँ पर। अगर VGS की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो ID की वैल्यू लेस देन IDSS होगी, ये डिप्लीशन मोड हो गया। और यही ग्रेटर देन 0 को आप बढ़ाते बढ़ाते VP तक ले जाइए, तो आप बताओ पिंच ऑफ वोल्टेज जो आपको मिलेगा P चैनल के केस में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, बिल्कुल पॉजिटिव होगा। N चैनल के केस में वो नेगेटिव मिलता था, है ना, तो यहाँ पर पॉजिटिव मिलेगा और उस कंडीशन में करंट की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। क्लियर है कि नहीं इतना, यस वेरी क्लियर। ट्रांसफर और ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप ऐसे दिखाएंगे। पहली चीज इसमें क्या है, हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स या ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहे हैं। ये किसके बीच का प्लॉट है, आउटपुट वोल्टेज VDS और आउटपुट करंट ID के बीच का प्लॉट। जैसे से आप वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, एक समय के बाद सेचुरेट हो जाएगी। VGS इज इक्वल टू 0 पर करंट की वैल्यू IDSS, VGS की वैल्यू जैसे से पॉजिटिव में बढ़ाते जाएंगे करंट की वैल्यू कम होती जाएगी। VGS की वैल्यू नेगेटिव में बढ़ाएंगे, आप माइनस को लिखिएगा -0.3 वोल्ट, है ना, माइनस में जैसे आप वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे उसमें चैनल इनहेंस हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो प्लॉट है हमारा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक जो इधर दिखाई दे रहा है, ये किस पर डिपेंड करेगा, ये शॉकले इक्वेशन पर डिपेंड करेगा। VGS की वैल्यू VP कहाँ मिलेगी, पॉजिटिव वोल्टेज होगा, +4 वोल्ट मान लीजिए है, तो +4 +3 +2 +1 और 0 वोल्ट ऐसे आपने दिखाया। तो यहाँ पर जो आपका चैनल है वो डिप्लीट होता जाएगा, है ना, पॉजिटिव वोल्टेज के लिए, तो इसको आप डिप्लीशन मोड दिखा रहे हैं। चैनल इनहेंसमेंट कहाँ हुआ, जब VGS की वैल्यू आपने नेगेटिव रखी, नेगेटिव वोल्टेज पर VGS आपका चैनल आपका इनहेंस हुआ, उसको आपने क्या लिखा, इनहेंसमेंट मोड लिखा। क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, इस तरह से आप इसको पूरा प्लॉट को दिखाते हैं। एग्जाम में आप ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स और ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स को एक साथ दिखाते हैं तो आपको आसान होता है ड्रॉ करना, है ना, क्योंकि जो करंट्स आपने इसके लिए लिया है वही करंट्स आप यहाँ पर दिखा देते हैं वोल्टेज के रिस्पेक्ट में। एक चीज और बात करनी थी, जैसे कि हमारा JFET वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर की तरह काम करता है, MOSFET भी हमारा वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर की तरह काम करता है। तभी अभी दोनों वर्किंग से हम लोगों ने ये देखा कि VGS की वैल्यू को आप जैसे जैसे वेरी कराएंगे, आप ड्रेन करंट की वैल्यू भी उसी के अकॉर्डिंग वेरी होगी, है ना। तो ड्रेन करंट उसके अकॉर्डिंग वेरी होने का मतलब एक्चुअली में ड्रेन रेजिस्टेंस में वेरिएशन होना, है ना। तो यहाँ पर ड्रेन रेजिस्टेंस में वेरिएशन आप वोल्टेज से कंट्रोल कर रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर या वोल्टेज कंट्रोल्ड रजिस्टर। ठीक है, ये वोल्टेज वेरिएबल या वोल्टेज कंट्रोल्ड रजिस्टर की वैल्यू क्या होगी, RD इज इक्वल टू R0 अपान 1 - VGS अपन VP होल स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोगों ने JFET के केस में भी देखा हुआ है। तो नॉर्मल मोड में RD की वैल्यू R0 के बराबर होगी, जहां पर VGS इज इक्वल टू 0 होता है। इनहेंसमेंट मोड में RD की वैल्यू लेस देन R0 होगी। इनहेंसमेंट मोड में करंट बढ़ती है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। अच्छा, डिप्लीशन मोड में RD की वैल्यू ग्रेटर देन R0 होगी, क्यों, क्योंकि करंट कम हो रही है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और पिंच ऑफ कंडीशन में तो करंट 0 होता है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, अगर हम ट्रांस कंडक्टेंस की बात करें, ये भी JFET जैसा ही है, मैं एक बार इसमें बात कर लेता हूँ डिप्लीशन MOSFET में। ठीक है, तो ट्रांस कंडक्टेंस को कैसे डिफाइन करते हैं, दिस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन ड्रेन करंट टू चेंज इन गेट टू सोर्स करंट। ड्रेन करंट आउटपुट करंट है और गेट टू सोर्स करंट इनपुट वोल्टेज है।
ठीक है। जैसे जैसे आप अब हमारे पास क्या है, अगर हम देखें तो शॉकले इक्वेशन है, इस शॉकले इक्वेशन में आईडी है और वीजीएस है, इन दोनों के बीच का रिलेशन हमको पता मिल गया। तो हम क्या करेंगे, इसी को आप वीजीएस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, क्योंकि हमें वीजीएस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है आईडी को। तो वीजीएस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आईडीएसएस आपका कॉमन है, बाहर आ गया। अंदर का जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 माइनस वीजीएस अपॉन वीपी मिलेगा, पावर 2 था, है ना। और फिर वीजीएस का आप डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट विल गिव यू -1 अपॉन वीपी। तो ये हो गया -2 अपॉन वीपी इंटू आईडीएसएस 1 माइनस वीजीएस अपॉन वीपी। ये जो -2 आईडीएसएस अपॉन वीपी है, इसी को आप जीएम नॉट बोलते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर मॉड लगा देते हैं तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, ट्रांस कंडक्टेंस की वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलनी चाहिए, इंटू 1 माइनस वीजीएस अपॉन वीपी, ये आपको मिल रहा है। अच्छा, अब देखिए पहले इक्वेशन को देखिए, ये वाला शॉकले इक्वेशन, ये हमारा क्या बता रहा है, 1 माइनस वीजीएस अपॉन वीपी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आईडी अपॉन आईडीएसएस। तो ये आपने लिख दिया। तो 1 माइनस वीजीएस अपॉन वीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ऑफ आईडी अपॉन आईडीएसएस। होगा कि नहीं होगा, यस होगा। अब आप इसको इस इक्वेशन में, इक्वेशन जो 2 था वहां पर 1 माइनस वीजीएस अपॉन वीपी की वैल्यू ये रख दीजिए, तो आ जाएगा -2 आईडीएसएस अपॉन वीपी 1 माइनस वीजीएस अपॉन वीपी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ऑफ आईडी अपॉन आईडीएसएस। आईडीएसएस हमारा अंदर जाएगा तो आईडीएसएस का स्क्वायर हो जाएगा, एक आईडीएसएस से एक आईडीएसएस कैंसिल हो गया, सो विल गेट जीएम इज इक्वल टू -2 अपॉन वीपी रूट ऑफ आईडी इंटू आईडीएसएस। ये दूसरा फार्मूला हो गया। तो आप पूरे फार्मूले को अगर समराइज करें तो जीएम इज इक्वल टू 2 आईडीएसएस अपॉन वीपी 1 माइनस वीजीएस अपॉन वीपी, ये फार्मूला पहला यहां से आया था, इक्वल टू, इसी को आप जीएम नॉट बोल रहे हैं, आपने कहा ना ये जीएम नॉट होगा, तो जीएम नॉट 1 माइनस वीजीएस अपॉन वीपी इक्वल टू, तीसरा फार्मूला में ये मिला था -2 अपॉन वीपी रूट ऑफ आईडी इंटू आईडीएसएस, ये भी मॉड में होगा, इसको आप मॉड लगा दीजिए। जैसे एक न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं, एक डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में आईडीएसएस 8 मिली एम्पियर है, वीजीएस -6 वोल्ट है, वीपी -8 वोल्ट है ना। और तो उस कंडीशन में कह रहे हैं कैलकुलेट आईडी जीएम एंड जीएम नॉट, आल्सो कैलकुलेट आरडी इफ आर नॉट इज इक्वल टू दिस। चलो पहले केसेस को देख लेते हैं। आईडी हमारा होता है आईडीएसएस 1 माइनस वीजीएस अपॉन वीपी होल स्क्वायर। आईडीएसएस दिया हुआ है 8 मिली एम्पियर, यहाँ रख दीजिए। 1 माइनस वीजीएस की वैल्यू -6, वीपी की वैल्यू -8, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। आप यहाँ पर माइनस लगा सकते हैं लेकिन फिर बाद में वो कैंसिल हो जाएंगे। ये बचेगा हमारा 1 माइनस 6/8 स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 0.5 मिली एम्पियर। फिर जीएम कैलकुलेट करिए, जीएम इज इक्वल टू 2 आईडीएसएस अपॉन वीपी 1 माइनस वीजीएस अपॉन वीपी। एक फार्मूला ये होता है, दूसरा फार्मूला हमारा ये भी होता है जीएम, ये आपका फार्मूला था, दैट इज 2 अपॉन वीपी रूट ऑफ आईडी इंटू आईडीएसएस, ये होगा। दोनों ही फार्मूले आप यूज कर सकते हैं, दोनों से आपको आंसर एक ही मिलना है, ठीक है, इसलिए कोई भी फार्मूला आप यूज कर लीजिए। पहले फार्मूले से 2 इंटू 8 डिवाइडेड बाई वीपी की वैल्यू भी 8, 1 माइनस 6/8, इसको सॉल्व करेंगे 0.5 आएगा। यह 2/8, 2 अपॉन वीपी था, 2/8 रूट ऑफ 0.5 इंटू 8, 0.5 क्या है, आईडी की वैल्यू अभी भी आई थी ऊपर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 आ गया, 4 का √2 आ गया, 2 2 जा 4 डिवाइड बाई 8, दैट विल गिव यू 0.5 मिली ओम इनवर्स। तो जीएम की वैल्यू दोनों ही फार्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे भी आप करेंगे आंसर वही आएगा। तीसरा पूछा है जीएम नॉट, जीएम नॉट का फार्मूला 2 आईडीएसएस अपॉन वीपी, आईडीएसएस 8 है, वीपी भी 8 है, तो 2 इंटू 8/8 इक्वल टू 2 मिली ओम इनवर्स। मिली क्यों है, क्योंकि आईडीएसएस का जो यूनिट होता है दैट इज इन मिली एम्पियर गिवन है। और कैलकुलेशन ऑफ आरडी, आरडी इज इक्वल टू आर नॉट अपॉन 1 माइनस वीजीएस अपॉन वीपी होल स्क्वायर। आर नॉट क्वेश्चन में दिया है 23 ओम डिवाइडेड बाई 1 माइनस 6/8 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे 368 ओम, ये हमको मिल जाएगा आरडी की वैल्यू। सो ऑल दी पैरामीटर्स आर कैलकुलेटेड। इतनी बात हमें यहाँ पर करनी थी। अगले लेक्चर में हम लोग एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट की बात करेंगे, उसमें अब हम ये देखेंगे कि चैनल एब्सेंट हो जाता है, तो उस वीडियो के का थोड़ा सा वेट करिए, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कि वो वीडियो जैसे ही आपको मिल जाए आप अच्छे से पढ़ाई करिए और अच्छे मार्क्स ले आइए। चलिए, भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।